नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी आज की 20 सबसे बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा, महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस ने की 5वीं गिरफ्तारी। सर्च ऑपरेशन अभी भी है जारी। जी हां दोस्तों, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जबकि वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वीडियो के सामने आने के बाद पीएम मोदी ने इसकी निंदा करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया था। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस घटना में जितने भी आरोपी शामिल हैं उन्हें जल्द ही पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बाद में सुबह के मुख्यमंत्री ने पुलिस को इन आरोपियों को गिरफ्तार करने और पूरे मामले की जांच करने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बालासोर ट्रेन हादसे में 41 शवों की पहचान नहीं, घटना को 50 दिन हुए। एम्स डायरेक्टर बोले परिजन डीएनए सैंपल देने में देरी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 295 लोगों की जान चली गई थी। हादसे को 50 दिन बीत चुके हैं, अब तक 41 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। एम्स भुवनेश्वर के डायरेक्टर आशुतोष विश्वा ने बताया कि परिजन शवों को लेने धीरे धीरे आ रहे हैं। उनका डीएनए सैंपल लेकर शवों को परिजनों को सौंपा जा रहा है। उधर दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यह ट्रेन हादसा हुआ था। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने हादसे की जांच पूरी कर ली है। जांच में पता चला है कि हादसे के कुछ दिनों पहले नॉर्थ सिग्नल गुमटी स्टेशन पर सिग्नलिंग सर्किट में बदलाव हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विनेश बजरंग को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी हुई खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एशियाई गेम्स के ट्रायल से पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत इस बात का फैसला नहीं करेगी कि बेहतर पहलवान कौन है। अदालत सिर्फ यह देखेगी कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान चयन में पहले से स्थापित और तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। खारिज याचिका होने के बाद अंतिम पंघाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन साथ ही एशियाई खेलों में हम अपने लिए बेहतर मौकों के लिए लड़ते रहेंगे। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अब हम कानूनी विकल्पों को तलाशेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हमारी मांग है कि सभी को उचित मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गहलोत बोले आरपीएससी भंग नहीं हो सकता, बीजेपी वालों को अक्ल नहीं, मार्केटिंग में पीएम मोदी का मुकाबला नहीं, मणिपुर से देश शर्मिंदा, जवाब देना होगा। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर की घटना को लेकर भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, मणिपुर में जिस तरह महिलाओं का अपमान हुआ उससे पूरे देश की विश्व में बेइज्जती हुई है। 77 दिन हो गए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया फिर बोले। गहलोत जयपुर में शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर ध्यान रखें। बताइए कहां मणिपुर और कहां राजस्थान। पीएम ने राजस्थान के स्वाभिमान के साथ चोट की है। पीएम कहते हैं कि 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता शर्मिंदा नहीं है, वह तो दुखी है आपकी सरकार के कारनामों से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाकर आ गए और इतिश्री कर ली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हाथनी कुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, फिर बढ़ेगा यमुना का जलस्तर, दिल्ली में अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा भी टला नहीं। हाथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। हाथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई को यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर रहा था। शनिवार 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे यमुना का जलस्तर गिरकर 205.17 मीटर हो गया है, लेकिन देर शाम के बाद यमुना का जलस्तर फिर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए हाथनी कुंड बैराज में भारी मात्रा में पानी पहुंचा है। यहां से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी में एक बार फिर उफान दिख रहा है। रविवार शाम तक यमुना का जलस्तर 206.70 मीटर पहुंचने का पूर्वानुमान है। इसकी संभावना को देखते हुए शासन ने निचले इलाकों में मुनादी करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को तटवर्ती इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन की शिकायत, राष्ट्रपति को भेजी दया याचिका में हीर रांझा लैला मजनू का हवाला दिया। जी हां दोस्तों, सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। शनिवार सुबह उसे डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई, डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज चढ़ाया। वहीं सीमा हैदर ने शुक्रवार को राष्ट्रपति को 38 पेज की दया याचिका भेजी। इसमें अपील की कि उसको भारत में ही रहने दिया जाए, भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि अब वह भारत की बहू है। उसकी और सचिन की शादी हो चुकी है, वह हिंदू धर्म भी अपना चुकी है। उसने अपनी दलीलों में कहा कि प्यार के सिवा उसकी जिंदगी का
कोई मकसद नहीं है। सीमा ने दया याचिका में हीर रांझा लैला मजनू श्री फरहाद की लव स्टोरी का जिक्र किया। याचिका में यह भी कहा कि वह सचिन से प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आई है और यहीं रहना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अक्षय कुमार का भी नाम लिखते हुए सवाल किया कि जब विदेशी नागरिकता होने के बावजूद ये लोग भारत में रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं। सीमा ने लिखा कि वह हिंदू धर्म अपना चुकी है, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस अभी उसकी जांच कर रहा है, लेकिन आगे वह सीबीआई, रो, एनआईए किसी से भी जांच के लिए तैयार है। यही नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और डीएनए टेस्ट के लिए भी वह तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर कैदी के अधिकार होते हैं, राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिलने पर बोले हरियाणा सीएम खट्टर। जी हां दोस्तों, दुष्कर्म और हत्या के केस में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिलने से हरियाणा सरकार की आलोचना हो रही है। राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में 10 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। सजा मिलने के 2.5 साल के अंदर उसे 7वीं बार पैरोल मिली है। राम रहीम 20 जुलाई को 30 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आया है। इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर कैदी के अपने अधिकार होते हैं, हर कैदी को एक समय के बाद पैरोल का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति पैरोल मांग सकता है, उसे पैरोल मांगने से नहीं रोका जा सकता। एनडीटीवी से खास बातचीत में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने बाबा राम रहीम के मामले में सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दिया है। हर कैदी के अपने अधिकार होते हैं। हमने यह जरूर साफ किया है कि पैरोल पर राम रहीम सिरसा नहीं आ सकता। जेल मैन्यूल के हिसाब से पैरोल तय होता है। राम रहीम यूपी में रुकते हैं, ये पैरोल के दौरान हरियाणा नहीं आते। वैसे भी राम रहीम को सजा के पहले 2 साल एक बार भी पैरोल नहीं दिया गया, ये कानून के हिसाब से दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 महीने में 87,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता, सबसे ज्यादा लोग अमेरिका गए। सरकार बोली प्रवासी भारतीयों से बेहतर संबंध बना रहे। जी हां दोस्तों, इस साल जून तक भारत के 87,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में मानसून सत्र के दौरान यह जानकारी दी। संसद को दिए गए एक लिखित जवाब में जयशंकर ने कहा कि 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका जाते हैं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा सांसद पी चिदम्बरम ने विदेश मंत्री से सवाल किया था कि पिछले 3 सालों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। इसके बाद उन्होंने किन देशों की नागरिकता हासिल की और क्या नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 12 साल में सबसे ज्यादा है। जयशंकर ने बताया कि पिछले 2 दशकों में बड़ी संख्या में भारतीय ग्लोबल वर्क पैलेस की तलाश कर रहे हैं। इनमें कई लोगों ने अपनी सुविधा के लिए दूसरे देशों की नागरिकता ली है। विदेश मंत्री ने बताया कि 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,000 और 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर वॉयलेंस, संघ परिवार के एजेंडे ने मणिपुर को बनाया दंगा जोन। केरल के सीएम पी विजयन ने किया बीजेपी पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार को कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज को यह महसूस करना चाहिए कि संघ परिवार के एजेंडे ने मणिपुर को दंगा जोन में बदल दिया। संघ परिवार मणिपुर में नफरत का बीज बो रहा है। पी विजयन ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि दंगे की आड़ में जो हो रहा है वह ईसाइयों पर हमला है। ईसाई जनजातीय समूहों के चर्चों पर संगठित तरीके से हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। संघ परिवार ने राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर को दंगा क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर से हर दिन चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। मणिपुर से बार बार इंसान की अंतरात्मा को आहत कर देने वाली बेहद भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। हिंसा के शुरुआती दिनों के दृश्य अब सामने आ गए हैं। कुकी समुदाय की महिलाओं को हिंसक भीड़ ने सबसे घृणित और क्रूर तरीके से शिकार बनाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यासीन मलिक को कोर्ट ले जाने पर 4 अफसर हुए सस्पेंड, बिना बुलाए तिहाड़ से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही को लेकर शनिवार को 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इनमें एक डिप्टी सुप्रीडेंट, 2 असिस्टेंट सुप्रीडेंट और एक अन्य अधिकारी शामिल है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 21 जुलाई को होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के बुलाए बिना यासीन मलिक को कोर्ट क्यों ले जाया गया। मेहता ने इसे सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में गंभीर चूक बताया था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि यासीन जैसा आतंकी और अलगाववादी नेता जो न केवल टेरर फंडिंग मामले में दोषी है बल्कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखता है, वो भाग सकता था, जबरन ले जाया जा सकता था या मारा जा सकता था। दरअसल दोस्तों 21 जुलाई को कश्मीरी आतंकी यासीन बिना बुलाए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था। कोर्ट में उसे देखकर जज नाराज हो गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था जिसमें कहा गया हो कि उसे
व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टेरर फंडिंग केस में दोषी ठहराए जाने के बाद से यासीन तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यासीन को 21 जुलाई को जम्मू कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात के जूनागढ़ में 4 घंटे में 8 इंच बारिश, कई गाड़ियां बही, गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश से आया सैलाब, कल भी है रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ में शनिवार दोपहर पर बादल फटने से शहर में बाढ़ आ गई। यहां सिर्फ 4 घंटे में 8 इंच बारिश हुई, इससे पूरा शहर पानी में डूब गया। शहर से सटे गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश होने से हालात और बिगड़ गए। पहाड़ का पानी जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जूनागढ़ के निचले इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। शहर के भावनगर क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। यहाँ कई जानवर तेज बहाव में बह गए। कदवा चौक के पास मुबारक पाड़ा का भी यही हाल है। यहाँ कई मकान पूरी तरह डूब गए। तेज बहाव के चलते जूनागढ़ शहर के बीच से गुजरने वाले कुंड का पुल बंद कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब से करतारपुर साहिब यात्रा फिर शुरू होने के आसार, पाक स्थित गुरुद्वारे के ग्रंथी बोले यहां हालात ठीक है, गुरदासपुर प्रशासन की टीम करेगी दौरा। जी हां दोस्तों, श्री करतारपुर कॉरिडोर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होकर रावी नदी का पानी भरने से श्री करतारपुर साहिब की यात्रा बंद कर दी गई थी। तीर्थ यात्रा को गुरुवार को बंद कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने की अपील की है। वहीं श्री करतारपुर साहिब के हेड ग्रंथी ने वीडियो जारी करके सामान्य हालातों के बारे में बताया है। करतारपुर कॉरिडोर का प्रबंधन करने वाली परियोजना प्रबंधन इकाई के उप सचिव राणा तारिक ने बीती शाम बताया कि पाकिस्तान की ओर करतारपुर कॉरिडोर में बाढ़ या बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने भारतीय पक्ष से तीर्थ यात्रा को तुरंत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीमा हैदर ने कराई मुल्क की फजीहत, खतरे में जिंदगी, औरतें, पाकिस्तान की टॉप हिंदू वकील का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाली 30 वर्षीय सीमा हैदर को लेकर भारत के साथ साथ पाकिस्तान देश में भी खूब चर्चा हो रही है। पबजी गेम खेलने के दौरान दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाली सचिन मीणा से शुरू हुई बातचीत और फिर उसके प्रेम में पड़कर उस अपने 4 बच्चों के साथ जिस तरीके से सीमा भारत में दाखिल हुई है, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला एडिशनल एडवोकेट जनरल कल्पना देवी ने भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। कल्पना देवी ने न्यूज़ 18 इंडिया के साथ खास बातचीत में कहा कि सीमा हैदर के भारत जाने से पूरे पाकिस्तान और खासकर सिंध प्रांत की फजीहत हुई है। इसके साथ इन्होंने दावा किया कि सीमा हैदर के भारत जाने से सिंध प्रांत की महिलाएं खतरे में है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंध की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आ गई थी। सीमा का कहना है कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती और अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ भारत में ही रहना चाहती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका के साथ आए भारत, जो बाइडेन की साइंस एडवाइजरी डॉक्टर आरती प्रभाकर ने कहा भारत यूएस की सोच एक जैसी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की विज्ञान सलाहकार डॉक्टर आरती प्रभाकर ने बताया है कि अमेरिका और भारत एक जैसा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर साथ काम करना चाहिए। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक आरती प्रभाकर ने कहा कि हम अपने काम के जरिए कंपनियों को जिम्मेदार बना रहे हैं। हम कानून के तहत होने वाले एग्जीक्यूटिव एक्शंस पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का फोकस एआई टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने पर है, साथ ही इससे होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जा रहा है। आरती प्रभाकर ने कहा कि एआई ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, ये हर जगह है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, इससे लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि एक ऐसी सोच रखने वाले देश साथ मिलकर काम करें, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स बनाए जाएं जो भरोसेमंद और सुरक्षित हों। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुद को भारतीय कहने पर शर्म आती है, मणिपुर की घटना को लेकर बोले गौतम गंभीर। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद गौतम गंभीर ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना को बेहद शर्मनाक करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें खुद को भारतीय कहने में शर्म महसूस होती है। पूर्व क्रिकेटर एवं पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद ने यहां एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से कहा कि मणिपुर जैसी घटनाएं कोई सामान्य घटना नहीं है और यह राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वे ऐसा न होने दें।
गंभीर ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। मुझे खुद को भारतीय कहने में शर्म आती है क्योंकि मामला सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं है, इसने पूरे देश का सिर नीचे किया है, इसलिए इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। 4 मई का यह वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पक्ष के कुछ व्यक्ति एक समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संसद में मणिपुर को लेकर पीएम के बयान पर अड़ा विपक्ष, सोमवार को होगा प्रदर्शन, रणनीति पर मंथन के लिए बैठक। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। विपक्ष ने 24 जुलाई को संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर की सुबह 10 बजे एक अहम बैठक बुलाई। पीएम के बयान की मांग को लेकर ही सोमवार सुबह 10:30 बजे विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। संसद की कार्यवाही गुरुवार और शुक्रवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर के हालात को लोकसभा और राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस पर लिया जाए। हालांकि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा करानी चाहती है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के मुताबिक इस मुद्दे पर गृह मंत्री ही सदन में जवाब देंगे। वैसे मणिपुर पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है, लेकिन बात नियमों पर अटक गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश का पहला हिल स्टेशन लवासा 1814 करोड़ में बिका। एनसीएलटी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी डीपीआईएल को दी मंजूरी। 5 सालों में 834 खरीदारों को मिलेगा घर। जी हां दोस्तों, सैकड़ों लैंडर्स और घर खरीदने वालों के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूशनल एनसीएलटी ने भारत के पहले प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा को डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। डार्विन की ओर से दिए गए रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने वाला एनसीएलटी का आदेश लैंडर्स की ओर से इसके पक्ष में वोट करने के बाद आया है। दोस्तों, लैंडर्स और ऑपरेटर्स क्रेडिटर्स सहित टोटल 6,642 करोड़ रुपए का दावा कंपनी ने स्वीकार किया। इसमें 8 सालों में 1814 करोड़ रुपए के पेमेंट की बात की गई है। इस रिवाइज और पहले से बेहतर रिजोल्यूशन प्लान में लैंडर्स को 929 करोड़ रुपए और घर खरीदने वालों को पूरी तरह से तैयार घरों को देने पर 438 करोड़ रुपए खर्च करना शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा, मंत्री पद से बर्खास्त राजेंद्र गुड़ा ने फिर किया सीएम अशोक गहलोत पर हमला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाओं पर अशोक गहलोत सरकार की खुली आलोचना के बाद मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुड़ा ने शनिवार को कहा कि वह जब तक जिंदा है तब तक बोलते रहेंगे। गुड़ा ने कहा कि जनता मेरे साथ रहेगी, मैं उनके लिए काम करूंगा, चाहे वह मुझे कैबिनेट से हटा दे या जेल भेज दे, मैं जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा। गुड़ा ने इसके साथ ही कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। मैं अशोक गहलोत से इस मसले पर कुछ करने के लिए कहना चाहता था। मंत्री पद से हटाए जाने से पहले गुड़ा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि यह सच है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। हमें मणिपुर की बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कप्तान हरमनप्रीत हुई आउट ऑफ कंट्रोल, आउट देने पर हुई आग बबूला, स्टंप पर दे मारा बल्ला। जी हां दोस्तों, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम बांग्लादेश दौरे पर है। दोनों देशों के बीच मीरपुर में तीसरा और निर्णायक वनडे खेला जा रहा है। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए, जो वनडे में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। 226 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 14 रन बनाकर आउट हो गई। उन्होंने नाहिदा अख्तर की गेंद पर स्वीप लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शॉट मिस कर गई और अपील होते ही अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। हरमनप्रीत कौर अंपायर के इस फैसले से इतनी आग बबला हो गई कि उन्होंने अपना बल्ला स्टंप पर दे मारा। जाते जाते उन्होंने अंपायर की तरफ बल्ला दिखाया और यह बताने की कोशिश की कि गेंद उनके बैट से लगी थी। इतना ही नहीं, पेविलियन की तरफ लौटते वक्त भारतीय कप्तान ने दर्शकों की तरफ अपना अंगूठा भी दिखाया। नाहिद की यह गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर पड़ी थी और कौर ने इस पर स्वीप खेलने की कोशिश की थी। गेंद उनके पेट से टकराकर स्लिप की तरफ गई, जहां फील्डर ने गेंद को लपक लिया। इसी दौरान अंपायर ने भी हरमनप्रीत कौर को एलपीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा गई और भारतीय टीम इस मैच को ड्रॉ पर समाप्त कर पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोशुआ ने विराट से कहा कुछ ऐसा, कोहली से मिलकर विंडीज विकेटकीपर की मान के बह निकले आंसू। जी हां दोस्तों, विंडीज के खिलाफ शुक्रवार को 121 रन की पारी खेलने वाले भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली को पोर्ट ऑफ स्पेन का यह टेस्ट एक नहीं बल्कि कई पहलुओं से याद रहेगा। मसलन शतक, कौन जानता है कि 2-0 से जीत, लेकिन पूर्व कप्तान की यादों में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है जो उन्हें ताउम्र रोमांच
रोमांचित करता रहेगा। कोहली की बैटिंग के दौरान जोशुआ डा सिल्वा के कहे शब्द उनके कानों में ताउम्र गूंजते रहेंगे, क्योंकि विरोधी खिलाड़ी कभी ऐसा किसी के लिए नहीं कहता, कभी ऐसी कामना नहीं करता, लेकिन जोशुआ को ऐसा कहने के लिए मजबूर किया उनकी मां ने। जब विराट शुक्रवार को दूसरे दिन बल्लेबाजी कर रहे थे तो स्टंप माइक से विंडीज विकेटकीपर के शब्द गूंज गए, अपना शतक पूरा करो विराट, मेरी मां मुझे नहीं तुम्हें देखने के लिए स्टेडियम आई है। कुछ ऐसा ही मेरी मां ने फोन करके मुझे कहा। मैच के बाद भी जोशुआ ने मीडिया में इन शब्दों को कहा और स्टंप के पीछे से कहे गए कुछ शब्द स्टंप माइक में रिकॉर्ड भी हो गए। वहीं दोस्तों, दिन के खेल की समाप्ति के बाद जब भारतीय टीम बस से होटल के लिए रवाना होने जा रही थी तो जोशुआ की मां ने बहुत ही उत्साह से विराट को गले लगाते हुए उनके गाल पर किस किया और पूर्व कप्तान से काफी देर बात की। जोशुआ की मां इस दौरान इतनी भावुक और उत्साहित दिखी कि कोहली ने उन्हें इशारा कर फोटो फ्रेम में सही तरह से आने को कहा। बहरहाल जैसे ही यह तस्वीर सार्वजनिक हुई तो देखते ही देखते तूफानी गति से वायरल हो गई और फैंस इस तस्वीर पर जमकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज यानी कि शतक लगाने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी का नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।